हेलो एवरीवन, वेलकम टू वैल्यू इन्वेस्टर्स। तो चलिए आज 23 जून के दिन मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया है इस पर एक नजर डाल लेते हैं। आप देख ही सकते हैं कि मार्केट आज 18,741 के ऊपर ओपन हुई थी और 18,665 के ऊपर क्लोज हुई है, यानी कि ओवरऑल आज मार्केट में गिरावट ही हमें देखने को मिली है। ये बात आप इस ग्राफ को देखकर भी समझ सकते हैं। ये तो था निफ्टी 50 के बारे में। अगर हम निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट, निफ्टी बैंक या फिर निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो इन सभी इंडाइसेस में भी हमें आज गिरावट ही देखने को मिली है। अगर हम निफ्टी 50 के चार्ट की बात करें तो आज निफ्टी 50 0.56% की गिरावट के साथ बंद हुआ है और वहीं सेंसेक्स 0.41% की गिरावट के साथ बंद हुआ है, यानी कि बाजार में आज गिरावट का माहौल ही हमें देखने को मिला। बाकी और सभी इंडाइसेस की बात करें तो सभी में हमें लाल रंग ही देखने को मिला है, यानी कि सभी इंडाइसेस में गिरावट ही आज के दिन हमें देखने को मिली है। इंडिया विक्स की बात करें तो इंडिया विक्स में जो आज चेंज आया है वो है -2.7%, यानी कि वोलेटिलिटी के मामले में आज उतनी ज्यादा बड़ी गिरावट नहीं देखने को मिली है, लेकिन इंडाइसेस लेवल पर मोर देन 1% की गिरावट भी एक कंसिडरेबल गिरावट ही मानी जानी चाहिए। वहीं अगर हम FII और DIIs के ट्रेडिंग एक्टिविटी पर नजर डालें तो आज FII ने भी 344 करोड़ से भी ज्यादा का माल बेचा है, नेट सेलर्स ही आज साबित हुए हैं, और DIIs भी 684 करोड़ से ज्यादा का माल आज ऑफलोड करके बैठे हैं। बात करें अगर हम ग्लोबल इंडाइसेस की तो उन सभी में भी हमें लाल रंग ही देखने को मिल रहा है, चाहे हम US मार्केट्स की बात करें, चाहे हम यूरोपियन मार्केट्स की बात करें या फिर हम एशियन मार्केट्स की बात करें। ब्रेंट क्रूड, गोल्ड और क्रूड ऑयल, इन तीनों में हमें स्लाइट अप एंड डाउन देखने को मिल रहा है। बात करें हम USD टू INR करेंसीज की तो उसमें हमें रुपया गिरते ही देखने को मिला है स्लाइट परसेंटेज से। बॉन्ड्स की अगर हम बात करें तो 5 ईयर्स, 10 ईयर्स और 30 ईयर्स के बॉन्ड्स, चाहे वो इंडिया के हों या अदर कंट्रीज के, सभी में हमें आज गिरावट ही देखने को मिली है ओवरऑल। और इंडियन ADR में हमें मिक्स रिएक्शन देखने को मिला है। अब एक नजर डाल लेते हैं हम आज के दिन भर की मेजर न्यूज पर। 16 जून के दिन एक रिपोर्ट आई थी कि माइक्रोन टेक्नोलॉजी लगभग $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहा है इंडिया में, और फर्दर इस रिपोर्ट को सही साबित करते हुए माइक्रोन ने ये कंफर्म कर दिया है कि वो लगभग $825 मिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहा है इंडिया में, और एक चिप पैकेजिंग फैसिलिटी का वो यहाँ पे सेटअप करने वाले हैं। और ये अनाउंसमेंट तभी आई जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी US विजिट पर है टॉप इंडियन एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेस टाइकून के साथ। फर्दर जो न्यूज हमें देखने को मिल रही है वो ये है कि माइक्रोन टेक्नोलॉजी यहाँ पे कोई भी सेमीकंडक्टर चिप बनाएगी नहीं, बल्कि उसको असेंबली करेगा, टेस्ट करेगा और पैकेजिंग करेगा गुजरात के सानंद में। अब कुछ लोगों के मन में ये सवाल आ सकता है कि ठीक है, माइक्रोन अगर प्लांट सेटअप कर भी लेगा तो इसका स्टॉक मार्केट पे क्या इंपैक्ट आने वाला है। अब देखिए, जब भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में आता है तो उसका सीधा असर हमारे देश की ग्रोथ पे पड़ता है। लोगों को रोजगार मिलेगा, जैसे ही लोगों को रोजगार मिलेगा उनकी इनकम बढ़ने लगेगी, जैसे जैसे उनकी इनकम बढ़ने लगेगी वैसे वैसे वो भी सेविंग्स की तरफ अपना फोकस शिफ्ट करेंगे। और आप मानो या ना मानो, जब भी आम लोगों की आमदनी बढ़ती है वो हमेशा स्टॉक मार्केट की तरफ ही अपना रुख करते हैं, बजाय कि बैंकों में अपना पैसा जमा करने के, क्योंकि वो जानते हैं कि बैंकों में जमा करने से उतना आपका पैसा नहीं बढ़ने वाला जितना कि स्टॉक मार्केट में बढ़ सकता है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमें BSE लिमिटेड के स्टॉक पर फोकस अपना रखना चाहिए, क्योंकि पिछले एक महीने में इस स्टॉक में 14% से भी ज्यादा की तेजी हमें देखने को मिली है और फ्यूचर में भी इसमें इसी प्रकार की तेजी बनी रहेगी। रीजन उसका साफ है, क्योंकि ये एक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे स्टॉक की बाई और सेलिंग की जाती है। जितने ज्यादा लोग BSE पर ट्रेडिंग करेंगे, बाय और सेल करेंगे, वैसे वैसे इस कंपनी का भी रेवेन्यू बढ़ता ही रहेगा। तो आप अपना ड्यू डिलिजेंस करके इस कंपनी को भी अपनी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में जगह देने के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट जो बड़ी न्यूज आज हमें देखने को मिल रही है वो ये है कि UPI अगले 5 सालों में टोटल रिटेल डिजिटल ट्रांजैक्शन का 90% के आसपास कंट्रीब्यूशन करेगा, ऐसा RBI ने एक बुलेटिन में बोला है। आप देख भी सकते हैं कि UPI ने मई में इसी साल 9 बिलियन के आसपास ट्रांजैक्शंस करने का एक रिकॉर्ड बनाया है, यानी कि 9 बिलियन से ज्यादा के ट्रांजैक्शंस UPI के माध्यम से किए गए हैं, जिनकी टोटल वैल्यू 14.3 ट्रिलियन रुपए थी। अब जब हम लोगों के दिनचर्या में हमने UPI को इतना ज्यादा ही एक्सेप्ट कर लिया है एज ए डिजिटल ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म, तो एक स्टॉक पर अपनी नजर आप बना के रख सकते हैं, और वो स्टॉक है SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब गवर्नमेंट ने क्रेडिट कार्ड को भी अप्रूवल दे दिया है कि उसको भी आप UPI के माध्यम से यूज कर सकते हैं। और जो लोग जो कम कैश रखते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड को ज्यादा प्रेफर करते हैं, वो अब अपने क्रेडिट कार्ड्स को UPI के माध्यम से यूज करना स्टार्ट कर देंगे। अब
चूंकि SBI कार्ड ही एक ऐसी कंपनी है जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है आज के दिन, तो इस कंपनी पर भी आप अपना नजर बना के रख सकते हैं। इसको भी आप फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए अपने पोर्टफोलियो में जगह देने के बारे में सोच सकते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो यस, मैं भी अपने जितने भी क्रेडिट कार्ड्स है उनको पहले प्रेफर करता हूं UPI के माध्यम से यूज करने के बारे में, क्योंकि उनसे मुझे अट्रैक्टिव ऑफर्स मिलते हैं। जो कि अगर मैं अपने बैंक अकाउंट से अगर पेमेंट करता हूं UPI के थ्रू, तो उस पर मुझे कोई खास ऑफर नहीं मिलते हैं। और यही वजह है कि मैं अपने क्रेडिट कार्ड को हमेशा UPI के माध्यम से सबसे पहले यूज करता हूं। फर्दर जो न्यूज हमें देखने को मिल रही है कि HDFC लाइफ, जो कि एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, उसको टैक्स अथॉरिटीज की तरफ से 942 करोड़ रुपए की GST पे करने का नोटिस प्राप्त हुआ है। और HDFC लाइफ ने 250 करोड़ रुपए ऑलरेडी इसके लिए जमा करा भी दिए। लेकिन ऐसा उसने क्यों किया, क्यों नहीं किया, ये तो एक लीगल बैटल रहेगी। जैसे भी कंपनी डिसाइड करती है वैसा कर ही लेगी। अब इसका असर HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के स्टॉक पे क्या पड़ने वाला है वो हम मंडे के दिन देख पाएंगे। बाकी मुझे ये लगता है कि एक सिग्निफिकेंट गिरावट हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि काफी हेफ्टी अमाउंट है। कंपनी अगर अपने प्रॉफिट्स में से इसको पे करेगी तो कंपनी की अर्निंग्स पर काफी बुरा असर जरूर पड़ेगा। अगर एक दिन की बात करें तो कंपनी के शेयर के प्राइस में 9 रुपए से ज्यादा की गिरावट हमें देखने को मिली है। एक महीने की बात करें तो 10% का शेयर के प्राइस में तेजी देखने को मिली है। एक साल की बात करें तो लगभग 12% ही तेजी देखने को मिली है इसके शेयर प्राइस में। 5 साल की बात करें तो 38% की, और जब से शुरू हुआ तब से अगर अब तक देखें तो सिर्फ 82% की ही ग्रोथ हमें देखने को मिली है इस कंपनी के स्टॉक प्राइस में। रिसेंटली सभी इंश्योरेंस कंपनी के लिए एक न्यूज मार्केट में आई थी, तो आप लोग अगर न्यूज फॉलो करते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि वो क्या न्यूज थी और किस पर्पस से थी, ताकि आप लोग भी इस तरह की न्यूज को फोकस करके अपने इन्वेस्टमेंट के डिसीजन ले सकें। नेक्स्ट जो न्यूज है वो हमें देखने को मिल रही है कि आइडिया फोर्ज टेक और साइंट DLM IPO अगले वीक मार्केट में आने वाले हैं। तो इनके बारे में हम अपनी पिछले वीडियो में पहले ही बात कर चुके हैं। हालांकि इनका ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी क्या चल रहा है उस पर हम एक नजर डाल लेते हैं। जो साइंट DLM का IPO आने वाला है उसके ग्रे मार्केट प्रीमियम का प्राइस अभी 100 से 110 रुपए के बीच पर शेयर चल रहा है। वेयरएज जो आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी के शेयर का प्राइस है ग्रे मार्केट प्रीमियम में, उसका प्राइस अभी 460 से 470 रुपए के बीच चल रहा है। यानी कि जिस दिन कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट होगी उसके शेयर प्राइस में लगभग 70% से ज्यादा की तेजी हमें देखने को मिल सकती है। ऐसा ग्रे मार्केट प्रीमियम का सिग्नल हमें देखने को मिला है। अकॉर्डिंगली आप अपना डिसीजन ले सकते हैं कि आप इनके IPO में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या नहीं। लेकिन किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना ड्यू डिलिजेंस अच्छे से कर ले और कंपनी के DRSP को अच्छे से पढ़ें, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। इन माय ओपिनियन मैं जरूर इन कंपनीज के IPO के लिए अप्लाई करूंगा। डिफेंस कंपनीज के बारे में भी हमें एक खबर देखने को मिली कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को 5900 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है भारत डायनेमिक्स से। दोनों ही डिफेंस सेक्टर्स में काम करने वाली कंपनी है, एरोस्पेस में काम करने वाली कंपनी है, दोनों ही गवर्नमेंट कंपनियां हैं। एक कंपनी से दूसरी कंपनी को ऑर्डर दिया गया है। सो फार अब तक इनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है उस पर एक नजर डाल लेते हैं। अगर हम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो कंपनी बहुत पुराने समय से 1999 से स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। तब से लेके अब तक 54,400% के आसपास का रिटर्न कंपनी दे चुकी है। अगर किसी ने लिस्टिंग्स के टाइम कंपनी के IPO में इन्वेस्ट किया होगा तो अब तक उसको काफी बड़ा मुनाफा हो चुका होगा। एक दिन में बात करें तो 3% के आसपास की गिरावट हमें देखने को मिल रही है शेयर के प्राइस में। 5 दिन की बात करें तो 5% के आसपास। एक महीने की बात करें तो 10% के आसपास तेजी देखने को मिल रही है। 6 महीने की बात करें तो 21% के आसपास की तेजी देखने को हमें मिल रही है। एक साल की बात करें तो 54% से ज्यादा की तेजी हमें देखने को मिल रही है। और 5 साल की बात करें तो 230% से ज्यादा की तेजी हमें इसके शेयर के प्राइस में देखने को मिली है। उसकी वजह यही है कि गवर्नमेंट का जो फोकस शिफ्ट हुआ है मेक इन इंडिया को लेके, अपनी डिफेंस की जरूरतों को इंडिया के अंदर ही पूरे करने को लेके गवर्नमेंट का जो विजन है, उसके चलते सभी डिफेंस के जो स्टॉक्स हैं उनके शेयर प्राइस में हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। वहीं पर अगर हम भारत डायनेमिक्स के शेयर के प्राइस पे नजर डालें तो 2018 में ये कंपनी लिस्ट हुई थी, तब से लेके अब तक 182% से ज्यादा की तेजी इसके शेयर के प्राइस में हमें देखने को मिली है। आगे बात करते हैं जो अभी रिसेंटली एक जो IPO आया था HMA एग्रो, वो ओवरऑल 1.62 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि 100% सब्सक्रिप्शन तो इसका हो ही चुका है। अब देखते हैं कि लिस्टिंग के दिन कैसा गेन ये इसके इन्वेस्टर्स को देता है। कंपनी के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया था कि कंपनी मीट मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट के बिजनेस में काम करती है। तो कुछ जो अच्छे इन्वेस्टर्स हैं, एथिकल इन्वेस्टर्स हैं, वो इस तरह के बिजनेस पर ज्यादा पैसा लगाना अच्छा नहीं समझते, क्योंकि ये एक सिन बिजनेस है। यहाँ पे आप मीट जो है वो कोई लैब में नहीं बनाया जाता। हम सबको पता है कि मीट कैसे जनरेट किया जाता है, और वो इस तरह के बिजनेस में जाने से बचते हैं। बाकी देखते हैं कि मार्केट में इस कंपनी की वेलकम कैसे की जाती है। एक और जो बड़ी न्यूज हमें आज देखने को मिल रही है वो ये है कि सेबी ने 135 एंटिटीज को स्टॉक मार्केट से बाहर
पार कर दिया है। क्यों किया है? क्योंकि वो बल्क में एसएमएस भेज के स्टॉक के प्राइस का मैनिपुलेशन कर रहे थे और साथ ही साथ इन सभी 135 एंटिटीज पर 1.26 बिलियन रुपए की पेनल्टी भी लगाई है। इसलिए कहा जाता है कि स्टॉक मार्केट में कभी भी कही और सुनी बातों पर विश्वास मत करो, अपना ड्यू डिलिजेंस करो, अच्छे से स्टडी करो और उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लिया करो। अदरवाइज यू विल एंड अप लूजिंग योर हार्ड अर्न्ड मनी विद इन ए मंथ और विद इन ए वीक। नेक्स्ट जो न्यूज है वो ये है कि अदानी के शेयरों में बहुत बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है और उसकी वजह है कि यूएसए ने जांच शुरू कर दी है। अब किस पर जांच शुरू कर दी है? अब देखिए, प्रीवियसली जो हिंडरबर्ग की रिपोर्ट आई थी उसको ध्यान में रखते हुए यूएस के सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने इन्वेस्टिगेशन लॉन्च कर दी है। जो अडानी ग्रुप है उसने जो भी स्टेटमेंट दी हुई थी अमेरिकन इन्वेस्टर्स को, उसको ध्यान में रखते हुए, और इसी की डर से आप देख सकते हैं कि आज 23 जून के दिन अडानी के लगभग सभी स्टॉक में हमें 4-5-6% तक की भी गिरावट देखने को मिली है। अब आगे होगा क्या वो इनकी इन्वेस्टिगेशन किस मोड़ पर पहुंचेगी वो तो हमें बाद में ही पता लगेगा, लेकिन तब तक आप अपनी नजर अडानी के सभी स्टॉक्स पर बनाकर रख सकते हैं। अगर आपकी कोई भी इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स में नहीं है फिर भी आपको इस तरह की कंपनियों पर नजर बना के रखनी चाहिए ताकि कल को कोई ऐसी न्यूज आए तो आप प्रोएक्टिवली एक्शन ले सकें उन कंपनीज के लिए जिनमें आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं। नेक्स्ट जो न्यूज है वो ये है कि बोफा सिक्योरिटीज ने पेटीएम के शेयर के प्राइस का टारगेट बढ़ा दिया है। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा? अब देखिए, बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं या बड़ी फाइनेंशियल कंपनी होती है या इन्वेस्टमेंट कंपनी होती है, उनकी द्वारा पब्लिश की हुई रिपोर्ट पर ज्यादा फोकस रखते हैं और अकॉर्डिंगली डिसीजन लेते हैं किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट का। जब से ये कंपनी लिस्ट हुई है तब से लेके अब तक इसके शेयर के प्राइस में 46% से भी ज्यादा गिरावट हमें देखने को मिली है। अगर हम एक दिन की बात करें तो लगभग 3% के आसपास से गिरावट रही है। 5 दिन की बात करें तो 7.5%, एक महीने की बात करें तो 18% की तेजी हमें देखने को मिली इसके शेयर के प्राइस में। 6 महीने की बात करें तो 67% और 1 जनवरी से बात करें तो 58% और 1 साल की बात करें तो 30% की तेजी हमें देखने को मिली है। एक तरह से ये रिवाइवल हो रहा है पेटीएम का। आगे ये कंपनी अपने एक्सपेंसेस को कम करके प्रॉफिटेबल कितना जल्दी हो पाएगी ये अब देखने वाली बात है। तब तक आप इस कंपनी को ट्रैक करके चल सकते हैं। लास्ट में एक जो न्यूज हम आज बात करने वाले हैं वो है LIC की। LIC ने एक प्रीमियम धन वृद्धि प्लान लॉन्च किया है विद गारंटीड रिटर्न, जो कि अवेलेबल है 30 सितंबर 2023 तक। तो जो भी लोग इस प्लान में एनरोल करना चाहते हैं वो इसके सभी डॉक्यूमेंट्स को गो थ्रू करके अपना इस तरह का कोई भी प्लान परचेज कर सकते हैं। बाकी इसके शेयर प्राइस की बात करें तो जब से लिस्ट हुआ तब से लेके अब तक 25% की गिरावट हमें देखने को मिली है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में अगर हम एक महीने की बात करें तो 3% से ज्यादा की तेजी हमें देखने को मिली है। 5 दिन की बात करें तो वही 2.5%। अब चूंकि ये गवर्नमेंट कंपनी है तो देखते हैं कि कब तक ये सरकारी कंपनी अपने IPO के प्राइस पर पहुंचती है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।